तो मैंने जस्ट नाउ अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके व्हाट्सएप में माफ़ी मांगी। और इट वाज़ नॉट अ फॉर्मल मैसेज, जैसे बोलते हैं ना कि जब तक यहाँ से ना निकले तब तक माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जब तक यहाँ से ना आए हमको किसी को श्रद्धा या प्यार भी नहीं दर्शाना चाहिए। और मैं उसको गुस्से में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोल जाती हूँ जब मुझे उसका डिसीजन ठीक नहीं लगता, लेकिन वो हमेशा बहुत चुप चुप रहती है। इनफैक्ट अगर मेरा कोई डिसीजन उसे गलत लगे तो उसे लगता भी है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो ऐसी ही है। शी इज़ वेरी क्वाइट एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु नेवर सेज एनीथिंग इन सच वे कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन गलत है, क्योंकि उसको खुद को ही उतना ज़्यादा समझ नहीं आता तो वो मुझे क्या बोलेगी। लेकिन देखो, जो इंसान किसी को ख़राब बोल के हर्ट कर रहा है ना, उसे भी कहीं ना कहीं पता होता है कि शी और ही इज़ हर्टिंग समवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी, इट्स नॉट अबाउट कि बेस्ट फ्रेंड की ही बातें हैं। ये माँ बेटे का रिलेशनशिप हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ जो न्यूली मैरिड हो या बहुत सालों से मैरिड हो, दोनों के सिचुएशन में ही हो सकता है। तो मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के सिचुएशन में ऐसा है कि हम लोग बहुत सालों से दोस्त हैं, बहुत सालों से, हम बहुत छोटे थे जब से हम दोस्त हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। तो ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं उसको ख़राब चीज़ें बोल रही हूँ। तो अगर खुद को भी मुझे पता है कि आई एम बीइंग टॉक्सिक एंड आई एम हर्टिंग समवन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, तो मुझे लगता है उस रिलेशनशिप में रह के उसको हर्ट करने से अच्छा है ना आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओ। तो आई लिटरली आस्क्ड हर कि क्या वी शुड टेक अ ब्रेक और वी शुड एंड दिस रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा तुमको हर्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बोल रही हूँ कि मेरा तो पाप बढ़ ही रहा है ना। अगर मैं तुम्हारे लाइफ में रह के आई एम सेइंग यू समथिंग अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम आस्किंग फॉर समथिंग अगेन एंड अगेन, और तुम उस चीज़ को नहीं कर रही हो, और विच इज़ नॉट फॉर मी ओनली, मतलब ये उसके भले के लिए भी है कि मैं चीज़ें बोल रही हूँ। आई नो आई एम नॉट समवन हु शुड डिसाइड और हु शुड टेल पीपल व्हाट्स गुड फॉर समवन, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कर लो तो बेटर होगी, फिनेंशियल सिचुएशन ये वो, लेकिन शी इज़ नॉट लिसनिंग एंड शी इज़ नॉट बॉदरिंग, दैट इज़ द थिंग। तो मैं गुस्सा भी हो जाता है, जैसे हम प्यार से किसी को डांट देते हैं ना कभी कभी, तो वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है मेरा उसके ऊपर कि देखो ऐसी चीज़ें ना करो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें फिनेंशियल कंडीशन के लिए ठीक नहीं है, एंड मेंटल सिचुएशन तो हम लोगों की बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो जितना मैंने भगवत गीता पढ़ा है और भागवत कथाएं सुनी है, जितना भी गुरुदेव से सीखने को मिला है, मतलब वो तो अपार सागर है ज्ञान के, तो उनसे जितना भी मतलब बूंद भर ज्ञान मिला है, मतलब उतना हम लोग मैं हजम कर पाई हूँ, उतने से मुझे ये बहुत ज़्यादा पता चला है कि जब कभी हम लोग गलत कुछ करते हैं ना, गलत कुछ बोलते हैं, हमें भी पता ही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस इंसान को पता नहीं, उस इंसान को भी पता है कि वो गलत बोल रहा है, वो शायद ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि हर किसी का एक एक अलग लर्निंग प्रोसीड्योर होता है। अगर आपको उस लर्निंग प्रोसीड्योर में नहीं रहना है उस इंसान के साथ, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी लर्नड सर्टन थिंग्स एंड मे बी यू आर द ओल्डर सोल, ये चीज़ें बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अगर उम्र कम है तो आप न्यू सोल हो, और जिनकी उम्र मतलब 80-90 साल है वो ओल्ड सोल है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे टाइम आप देखना किसी की उम्र हो चुकी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, चीज़ें समझ नहीं रहे हैं, अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, दे आर नॉट अपडेटिंग देमसेल्व्स एंड दिस एंड दैट, और बहुत सारी चीज़ें जो वो एक जगह स्टक होके बैठे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका खुद का लर्निंग प्रोसीड्योर, उनके खुद के कर्मों का बंधन ये सब कर रहा है। तो उस समय पे जब आपको उस सिचुएशन में नहीं रहना है तो ज़्यादा दिन उस सिचुएशन में टॉक्सिक बन के, क्योंकि आप टॉक्सिक बन ही जाओगे अगर उस सिचुएशन में आप रहे ना, आप टॉक्सिक बन ही जाओगे, बिकॉज बोथ ऑफ योर्स लर्निंग प्रोसीड्योर्स आर नॉट सेम, एंड लाइक इफ़ योर बोथ आर नॉट सेम एज्ड सोल देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बस यही है कि हमारा किस जन्म का
कौन सा पाप हमें इस जन्म में कौन से इंसान के रूप में सता रहा है वो हमें खुद भी पता नहीं। ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो ज़िंदगी में सबसे ख़राब लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा सता रहे हैं, दे आर एक्चुअली द गुड वंस, बिकॉज वही हमें मोटिवेट करते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। जो आगे बढ़ाना मतलब सिर्फ करियर में उन्नति ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें भी एक्चुअली वही लोग हेल्प करते हैं। क्योंकि इट्स लाइक अगर आपने भक्त प्रहलाद की बातें पढ़ी होंगी, मैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बहुत छोटी थी जब मैंने वो पाठ्य पुस्तक में मैंने उनकी बात पढ़ी थी, और आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड एंड सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट स्टोरी। क्योंकि जब वो लिखा था ना कि हिरण्यकशिपु उनके पिता थे और उन्होंने इतना ज़्यादा भक्त प्रहलाद पे अत्याचार किया, और प्रहलाद का मन इतना निर्मल था, इतना पवित्र था कि उसके भक्ति के कारण नरसिम्हा अवतार लिया भगवान विष्णु ने। तो सिंस आई हैड अ सेम काइंड ऑफ सिचुएशन इन माय फैमिली, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि जो जिस सिचुएशन में पड़ता है उसको उसी सिचुएशन से उसको मतलब वो रिलेट कर पाता है, तो इट वाज द सेम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं वो भी हमें इतना ज़्यादा सता रहे हैं, इतना ज़्यादा हमें टॉर्चर कर रहे हैं, ट्रॉमाटाइज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस। बिकॉज ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस दे आर trying to fulfill their own happiness by sending us messages, poking us again and again. Like when we are trying to disconnect ourselves from them, लेकिन they are trying to connect themselves because they are trying to show us concern, but it is not concern, it is something that is disturbing us. तो आप बस यही प्रे करते हो कि मैं मर जाऊँ कहीं ना कहीं। अगर मैं मर जाऊँ तो फिर तो ये पर्सन मुझे पोक करना, मुझे मैसेज करना बिकॉज ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस, फॉर हिज ओन हैप्पीनेस बंद करेगी। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिकॉज ऑफ माई ओन सर्टन मिस्टेक्स, मैंने ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ की है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड वो गलती ना करे। तो मैं इफ़ आई एम पोकिंग हर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज़ यू नो लाइक हर्टिंग हर। क्योंकि ये चीज़ें रियलाइज़ भी होनी होती है कि मैं भी किसी से ऐसे ही पोक्ड हो रही हूँ और लाइक हर्ट हो रही हूँ बिकॉज ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस के दैट पर्सन इज़ मैसेजिंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सिंस आई मतलब दो आई हैव ब्लॉक्ड certain people from everything, but they are still trying to reach and showing me concern and this and that, but I don't want that. That is, they are not understanding. They are like for their own happiness, for their own sake, they are टॉर्चरिंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मेरा बस यही प्रार्थना होता है भगवान के सामने कि देखो अगर मुक्ति ऐसे नहीं मिल रही है, अकेले रह के भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो मर जाऊँ, मेरी लाश पे आके इन लोगों को मैसेज करने दो, कंसर्न जताने दो, लेकिन मर जाओ तो वही अच्छा है। तो दैट इज़ समथिंग आई कुड रिलेट व्हेन इन टर्म्स ऑफ मतलब व्हेन इट कम्स टू माय बेस्ट फ्रेंड, कि मुझे लगा कि मैं खुद जितनी गलतियाँ की है मैं उसको बार बार बोलती रहती हूँ ऐसे मत करो, ऐसे मत कर, देखा मैंने बोला था, मेरे लाइफ में भी ऐसा हो चुका है, तुम भी ऐसे कर रही हो, शायद उसको हर्ट हो रहा है। एंड ये जो कर्मों के बंधन हो रहे हैं ना, कि जिसकी वजह से हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, जो इस जन्म में तकलीफ दे रहे हैं, पता नहीं कौन से पाप मैंने उनके विरुद्ध पिछले जन्मों में किए हैं, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग दिस। तो सबसे तो माफ़ी मांगने की परिस्थिति है भी नहीं कि मैं और क्या भी बोल के माफ़ी मांगूँ, क्योंकि इस जन्म में तो वही ख़राब कर रहे हैं ना मेरे साथ। इस जन्म में तो मैंने ज्ञात में कुछ नहीं किया उनके साथ, तो वही ख़राब कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल के माफ़ी मांगूँ उनसे। तो पता नहीं कितने जन्म पूर्व मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से भगवान से सिर्फ माफ़ी मांगते हैं, राधा रानी से बोलते हैं कि आप प्लीज़ माफ़ करवा दो सबसे, क्योंकि सब आप ही का तो अंश है, ख़राब हो अच्छा हो जो भी जैसा भी हो आप ही का तो अंश है, तो आप माफ़ करा दो सबसे। क्योंकि मतलब अब रहा नहीं जा रहा शरीर, प्राण कब छूटे, नाम लेते लेते कब छूटे, वही बस चिंता हो रखी है। देखो आज जब मतलब कल तो जन्माष्टमी थी, सारा दिन बहुत ज़्यादा मतलब शूट वगैरह खाना बनाना सब सेवा सब कुछ किया, तो आज मतलब रज लगाने की भी इतनी मतलब थी ना, देखो मैं बस बिंदु रज लगाई, क्योंकि हर पल मन में यही चिंता रहता है, अभी चिंता वही रहता है कि गुरुदेव बोलते हैं ना कब शरीर छूटे पता नहीं, तो किनका भर रज माथे पे
ज़बान पे और तुलसी हमेशा, मतलब हर पल बस मन में यही चलता है कि मैं मर जाऊँ मर जाऊँ मर जाऊँ, क्योंकि अब जो लोग कंसर्न जता रहे हैं ना, वो उनका भी कंसर्न इतना ज़्यादा, आई डोंट वांट इट एनी मोर, कि उनसे मुक्ति के लिए भी मुझे इस शरीर को मतलब त्यागना है। ऐसा है, हो गया है कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि दुश्मनों को आप कभी कभी अलग कर लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो ऐसे भेष में होते हैं ना, जिनका अच्छाई का वेश होता है, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, फॉर देयर ओन सेक ऑफ हैप्पीनेस, फॉर देयर ओन सेक ऑफ, तो दैट्स वाई आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड के भाई माफ़ कर देना, मैं बहुत समय बहुत कुछ बोल जाती हूँ। मुझे पता है वो मैसेज करेगी कि देख मेरा नेट ऑफ था, मैं सो गई थी, और अरे ये सब कुछ नहीं है छोड़, लेकिन उसको भी तो ख़राब लगता होगा कभी कभी। तो व्हेन यू नो दैट यू आर द टॉक्सिक पर्सन, प्लीज़ लीव, अपने कर्मों के बंधन और ना बढ़ाए, और इतने जन्म घर जाना है यार, घर जाना है किसी भी तरह वापस।